जय भारत। दोस्तों, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आज जो कुछ हो रहा है, जो आतंकवादियों के जैसा इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, इन सब का सबसे बड़ा दोषी आप किसे मानते हैं? कौन है इसका सबसे बड़ा दोषी? आप कहेंगे कि इनका सबसे बड़ा दोषी पुलिस है, लाठी तंत्र है, या फिर वे अधिकारी हैं जिन्होंने ये आदेश दिया है कि लाठी मारो, लाठी चार्ज करो। लेकिन मेरे नज़र में इनका सबसे बड़ा दोषी है नीतीश कुमार, नीतीश बाबू, नीतीश चाचा, क्योंकि गृह मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत आता है। और इतने दिनों से, लगभग 2 सप्ताह से यह आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन चल रहा है, छात्रों के द्वारा मांग रखी जा रही है, सारे कंसर्न्स बताए जा रहे हैं कि भाई ये बात है, इसीलिए एग्ज़ाम कैंसिल करवाना चाहते हैं। हमारे समानता के अधिकार का ये हनन होगा अगर अलग से कोई एग्ज़ाम लिया जाता है। 12,000 या 13,000 जो भी छात्र हैं, तो अलग से अगर आप एग्ज़ाम लेंगे तो वो तो आप डिफरेंस कर ही देंगे ना। सेम क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस अलग होंगे। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है और इसीलिए छात्र इसको लेकर आशंकित हैं। तो सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो सबसे बड़ा दोषी है नीतीश कुमार, क्योंकि सारा जो पुलिसिया तंत्र है वो नीतीश कुमार के कब्जे में है। लाठी भांजी जा रही है, वाटर कैनन छोड़े गए हैं। आपने देखा, ठंड के दिन में, इस करकराती ठंड में आप लड़कों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर रहे हैं। उसे ठंड से मार देना चाहते हैं क्या? लाठी मार ही रहे हो, ठंड से भी मार दोगे। इतना जुल्म करोगे, वो भी एक जायज़ मांग के लिए। छात्रों की मांग जायज़ है, क्योंकि जिस तरह का प्रश्न आपने पूछा है, जो पैटर्न आपने फॉलो किया है प्रश्न पूछने में, अगर वही पैटर्न फॉलो किया गया इस 12,000 जो छात्र एग्ज़ाम्स देंगे, तो ये तो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो पहले जो एग्ज़ाम दे चुके 3,83,000 या फिर जितने भी विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया, क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि आप री एग्ज़ाम कीजिए। तो नहीं, छात्रों की मांग को नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे। ये नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं, राज्य भ्रमण कर रहे हैं, दिल्ली हो आए, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। सब पता है इनको भाई, इस चाचा जी को सब पता है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या समझते हैं? 8 बार 9 बार मुख्यमंत्री आपने बना ही दिया है, तो इसी अहंकार में है कि भाई हमारी गद्दी तो कहीं जाने वाली है नहीं। ले दे के उनके पास यही ऑप्शन होगा कि नीतीश कुमार को ही चुनना है, क्योंकि और कोई नेता दिखाई नहीं देता। इस भ्रम में ना रहे नीतीश कुमार जी। छात्रों के साथ अगर आप अन्याय करेंगे तो फिर इनका गंभीर परिणाम आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। भाई जायज़ मांग है और आप फिर भी नहीं सुन रहे हो। आपका एक बयान तक नहीं आ रहा है। छात्र बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं कि कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई सूद नहीं ले रहा। मार मार के छात्रों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जा रहा है आपके पुलिस तंत्र के द्वारा। लाठी मार के किसी का हाथ तोड़ दे रहे हैं, लाठी मार के किसी का पैर तोड़ दे रहे हैं। पानी से, करकराती ठंड में पानी से बौछार कर दो, ठंड से भी मार दो। ये क्या आचरण है? ये क्या रवैया है? नीतीश कुमार को इनके परिणाम भुगतने होंगे। और अब तो बात इतनी बढ़ गई है भाई कि अगर इसने री एग्ज़ाम नहीं करवाया तो फिर देख लेना, ये सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। नीतीश चाचा कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि छात्र एकता जब साथ हो जाती है ना, छात्र एकता जब एक साथ होकर इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी, तो इस सरकार को झुकना भी पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ना भी पड़ेगा। उखड़ जाएगी सरकार अगर इन्होंने छात्रों की मांग को नहीं माना। जो आपके सचिव हैं, जो आपके बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन पर कितने आरोप लगे हैं भाई घोटालेबाजी की। घोटालों के आरोप में घिरे हुए
वो खुद है बीपीएससी का चेयरमैन। क्या आपको कोई स्वच्छ छवि का व्यक्ति नहीं मिला था जिन्हें आप अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सके बीपीएससी आयोग के? जैसे अतुल प्रसाद जी आए थे, कितने अच्छे थे वो, कितना उन्होंने परिवर्तन किया एक तरह से बीपीएससी का, उन्होंने कायापलट किया भाई। 5वें नंबर ऑप्शंस को हटाया जो कि सबसे विवादित हुआ करता था, हटाया गया ना। ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है, ये मनु भाई परमार जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। और ये गुजरात का है ना, तो भाई गुजरात के जो होते हैं वो ऐसे ही अहंकार में होते हैं, आप जानते हैं। और नीतीश कुमार जी मोदी के साथ रहते रहते, उनका साथ निभाते निभाते एनडीए में जो उसने चोली दामन का साथ पकड़ा हुआ है, मोदी जी के साथ रहते रहते नीतीश जी की भी जो मनोदशा है वो उन्हीं के अनुरूप ढल गई है कि मुद्दा कुछ भी रहे, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, चाहे जनता त्राही त्राही करे, चाहे कितनी ही लाठियां मारनी पड़े, दमन करना पड़े या फिर कुचलना पड़े, आंदोलन को कुचलेंगे, लेकिन एक शब्द नहीं बोलेंगे। और पुलिसिया तंत्र, अधिकारी तंत्र, ये सब ही इस आंदोलन को दबाने में लगे रहेंगे और इनके शीर्ष नेता कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे मोदी नहीं बोलते हैं। आपने देखा ना किसान आंदोलन में मोदी ने एक शब्द भी बोला, साल भर बैठे रह गए भाई। इतना बड़ा, इतना कठोर कलेजा, इतनी मोटी चमड़ी, और उनके साथ रहते रहते नीतीश कुमार भी। तुरंत बयान आना चाहिए था भाई, छात्रों के भविष्य का सवाल है, तुरंत एक्शन होना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल भेजिए, मिलने के लिए भेजिए, आप कंसर्न सुनिए तो सही, चिंताएं सुनिए तो सही। किसी का लास्ट एग्ज़ाम है, किसी का अंतिम प्रयास हो सकता है। आपको नहीं लगता कि छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाएगा? सुनिए सरकार, सुनिए, इस एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिए, री एग्ज़ाम कीजिए, चाहे आप दोबारा पैसा ही ले लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दोबारा हम सभी छात्र फिर से फ़ी देने के लिए तैयार हैं। आप एग्ज़ाम्स लीजिए, री एग्ज़ाम लीजिए, इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। धन्यवाद।